नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए जब भी संडे आता है तो मैं एक काम ज़रूर करता हूं। मैं चेक ज़रूर करता हूं कि निफ्टी 50 में कौन सी स्टॉक में डिलीवरी सबसे हाई देखने को मिलती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में वही सेम कहानी है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना बनता है कि इस वीक में कौन से स्टॉक में लॉन्ग वाई बिल्डअप है, शॉर्ट वाई बिल्डअप है, और साथ ही साथ किस में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, किस में लॉन्ग देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, हम लोग को एक अंदाजा मिलता है कि कौन से स्टॉक में एक टेम्प्रोरी गिरावट संभव है और कौन से स्टॉक में एक तेजी आना संभव है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरी हर एक कोशिश होती है कि आपको बताना कि एकोमुलेशन कहाँ पे हो रहा है। इसके पहले गाइस हमने बहुत सारे स्टॉक्स आपको बताए थे जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि एकोमुलेशन जारी है। ऑफकोर्स उसका इंपैक्ट एक दो दिन में तो होता नहीं है, लेकिन जब 3 महीना बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद मैंने एक्शन लिया होता। तो इसी बीच में गाइस एक स्टॉक में एक्शन ले लीजिए, वरना ये ब्रेकआउट अगर देता है तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। स्टॉक की बात की जाए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का नहीं दोस्तों, निफ्टी 50 का स्टॉक है, बल्कि नई लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। और आपको दोस्तों स्टॉक को जरूर ट्रैक करना है, क्योंकि अगर आप इसको मिस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक मैसिव अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। और जिस हिसाब से इनके सेक्टर ग्रो हो रहे हैं आने वाले 2040 तक दोस्तों, ये बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। और मैं इस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो कौन सा स्टॉक है, करना क्या है, एकदम CMP बाई कर सकते हैं मंडे के मंडे बाजार खुलते ही। एकदम ओपन बोल रहा हूँ, और एकदम दोस्तों को होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करें, आपके पैसे बनेंगे जैसे बहुत सारे स्टॉक्स बनते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक का नाम देख के भागने की कोई भी जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वरना आप मिस कर दोगे। अगर आप देखें HDFC लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, आपको पता है कि निफ्टी 50 में इसकी और SBI लाइफ की एंट्री जल्दी ही हमें देखने को मिली थी, मतलब इसी साल में हमें देखने को मिला था। अगर आप देखें 710 का स्टॉक देखने को मिलता है। बहुत लोगों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको एक लाइन सिखाई है, जितने भी तुक्कड़ सितम हंस हंस के सहेंगे हम, बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ होता है वहाँ पे ही आपको निवेश करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप स्टॉक खरीदेंगे कल से भागना स्टार्ट कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। STFL जितने भी स्टॉक ने सारा जो आउट परफॉर्म किया है, ब्रेकआउट दिया है, उसमें पेशेंस लगाया। आपने पुरानी वीडियोस को देखिएगा, हमने बहुत बार बताया था, उसके बाद बहुतों ने एक्शन लिया था, तभी उनको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट एकदम संभव दिखाई पड़ता है, और मैं एकदम खुली बात बोलता हूँ कि आने वाले कल में दोस्तों ये बहुत बड़ा पैसा कमा के दे सकता है। जब से लिस्टिंग हुई दोस्तों, अगर आप देखें HDFC लाइफ की, तो इधर पे एकदम दोस्तों ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है। अगर आप देखें तो एकदम एक नया हाई लगाने के लिए एकदम स्टॉक रेडी हो चुका है। और दोस्तों निफ्टी में जो रैली आई है, इस स्टॉक में वैसी कोई रैली देखने को नहीं मिली है। और अगर इस सेक्टर के बारे में डिस्कस करें तो ये आप छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आप एक ऐसे युवक हैं जिनकी एज 30 से नीचे हैं, 25 से नीचे हैं, आपको दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का जो महत्व है वो समझ में आ गया होगा। मैं देख रहा हूँ कि आजकल दोस्तों बहुत ऐसे यूथ हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ही देख के अच्छा लगता है कि चलो भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विदेशों में देखा जाता है, इंडिया में लैगिंग होता है। लेकिन इसी बीच में गाइस इंश्योरेंस का एक अलग रूप सामने आया है। छोटे से छोटे बच्चे 18 साल के ऊपर ही लोग इंश्योरेंस प्लान करते हैं, और एकदम दोस्तों करना भी चाहिए। मेरे खुद भी बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसके साथ साथ बहुत सारे कार हो गए, इसके भी इंश्योरेंस हमने करा के रखे हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें, इंश्योरेंस कंपनी आपको धोखा नहीं दे सकती। और जिस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी का ग्रोथ है आने वाले इंडिया जैसे देश में, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और उसमें दोस्तों LIC से कंपनी हो गए, HDFC लाइफ से कंपनी हो गए, SBI लाइफ से कंपनी हो गए, आपको दोस्तों आने वाले कल में 100 गुना पैसा बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दावे के साथ, उसको मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो भाई लास्ट डे की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 200 डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है निफ्टी 50 का स्टॉक में 65% के आसपास, जहाँ पे 65 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसका अगेंस्ट में दोस्तों 42 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। अब दोस्तों मैं बुलिश क्यों हूँ, चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अगर आप देखें जो इंश्योरेंस कंपनी का बूम है वो आने वाले कल में बहुत तेज हो सकता है। 2013 की बात की जाए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें बहुत सारे हैं। अगर आप देखें तो इसमें दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट, हेल्थ, फाइनेंशियल लाइन सब में रिकवरी हुई है। और अगर आप देखें दोस्तों तो इंश्योरेंस कंपनी का जो ग्रोथ है आने वाले कल में वो बहुत तेज हो सकता है। अगर आप देखें तो जिस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ग्रोथ कर रही है एकदम एक्सपोनेंशियल रेट से है, और आगे आने वाले कल में फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे बढ़ती है, जैसे लोग जागरूक होते हैं कि चलो भाई कुछ पॉलिसी लेना है, तो आने वाले कल में इंश्योरेंस कंपनी का बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। और मुझे पक्का यकीन है कि इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी स्टॉक्स जो लिस्टेड हमें देखने को मिलते हैं सारे एक मैसिव वेल्थ क्रिएटर रहेंगे। और 2021 से लेकर 2030 की जो अवधि होगी, इंश्योरेंस कंपनी एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर सेक्टर बनेगा। इसके पहले हमने केमिकल में देखा, इसके पहले हमने बैंक NBFC में देखा, लेकिन दोस्तों अभी जो दौर आ रहा है इसमें देखना बनता है कि जो टेस्ट है वो टेस्ट कहाँ चेंज हो रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि बहुत जगह पे ट्रेंड चेंज होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि बहुत जगह पे
एम्बेसडर से मारुति में लोग स्विफ्ट में, उसके साथ साथ लोगों की अब आवश्यकता क्या हो रही है, लोग कहाँ पे स्विच कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को लेना जागरूक कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये पढ़ना सीखिए दोस्तों, तो आपकी एकदम एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा स्टॉक के पहचानना। लेकिन उसके साथ फाइनेंशियल्स भी होते हैं। लेकिन ग्रोथ की बात की जाए तो लोग अवेयर हो रहे हैं और आने वाले कल में दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा बूम कर सकते हैं। एक बार देखते हैं कि मार्केट कैप्चर की बात की जाए तो सबसे बड़ी मार्केट कैप्चर किसके देखने को मिलती है। एक डाउट है जो वो क्लियर कर दूंगा। एलआईसी दोस्तों आने से क्या खत्म हो जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। एलआईसी एक लिस्टेड प्लेयर हो जाएगी और हो सकता है कि एलआईसी की लिस्टिंग के बाद शायद ये बहुत बड़ी मार्केट कैप भी देखने को मिले और 10 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाए, ऐसा लोगों का अनुमान है। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो मार्केट कैप्चर है वो एलआईसी के देखने को मिलते हैं और सही में होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा प्लेयर है आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी, उसके बाद एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और अदर्स, है ना। तो अगर आप देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट जो कंपनी है वो दोस्तों हमें एचडीएफसी ग्रुप देखने को मिलता है। फ्रेंड्स एक बार प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों बहुत डिसेंट देखने को मिलते हैं। 58% के आसपास हैं प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें एफआईएस का 25% का स्टेक है और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो पब्लिक का बस 9% के आसपास है। डीआईएस की बात की जाए तो 6% के आसपास ले रखे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो सीएमपी है एकदम बाई हो सकता है। अभी का वैल्यूएशंस कैसे हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं। इस एचडीएफसी लाइफ के बारे में डिस्कस करें, आपको पता है कि बहुत बड़ा मल्टीपैकर नहीं है लेकिन इनके ग्रोथ काफ़ी हद तक हमें अच्छे देखने की उम्मीद है। तो भाई इधर पे 1,43,000 करोड़ की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। और अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से दोस्तों हमें महंगा देखने को मिलेगा। 85 का इंडस्ट्री पी है और इसका पी 105 का है। माल खरा सोना है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी में निवेशित हैं, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, तो भाई मैं बोलूँगा कि आप होल्ड करके रखें। लेकिन दोस्तों एकदम ब्रेकआउट दे सकते हैं और आप इसको बेचने की गलती प्लीज़ ना करें। सेम कमेंट्री मेरी इधर पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को भी लेके है। बहुत बड़ा दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक ये भी बन सकता है। और बात की जाए जब से लिस्टिंग हुई है उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स ने आपको मैंने आर्टिकल बार बार शेयर करके बताया है कि टारगेट मिनिमम दोस्तों 1200 बताया जा रहा है इस साल के एंड तक। और इस साल के एंड में ज़्यादा महीना बचा हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एचडीएफसी लाइफ पे और एसबीआई लाइफ पे बाइंग करके चलें। पोर्टफोलियो मजबूत बनाना है तो उसमें दगे हुए स्टॉक को नहीं बल्कि एकदम मजबूत स्टॉक को लेना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ इंश्योरेंस के स्टॉक हो, कुछ बैंक के हो, कुछ एनबीएफसीज के हो, कुछ कंजम्पशन के हो, उसके साथ साथ कुछ नए तरह का बिजनेस हो। तो जी हाँ सबको मिला के ही पोर्टफोलियो होता है। वेटेज की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों एसबीआई लाइफ की बात करी जाए या फिर एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, आपके पोर्टफोलियो का दोस्तों 5 से 6% वेटेज आराम से ले सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो को रिबिल्ड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, मार्केट बुल फेस में है, आई नो कि बहुत लोग प्रॉफिट में होंगे, लेकिन जो दगे हुए स्टॉक लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं करेंगे और जो जिसमें पेनिट्रेशन है ऑफकोर्स अच्छा करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जल्दी ही ब्रेकआउट देगा दोनों कंपनी, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो। और यस एलआईसी आने से कुछ होगा नहीं, लेकिन ग्रोथ पे चाहिए दोस्तों। तो आने वाले कल में आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो मेरी कमेंट्री इतनी ही थी कि आपको ज़रूर बाई करना चाहिए। और एचडीएफसी लाइफ में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। 750 अगर क्रॉस करता है गाइस आपको 900 चुटकियों में देखने को मिल सकता है और जल्दी ही ये आपको आने वाले कल में 1000 के ऊपर स्टॉक देखने को मिलेगा। और सेम दोस्तों एसबीआई लाइफ में वही कहीं देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से इन दोनों को बाई किए हुए हैं तो कंटिन्यू करें और नहीं किए हुए हैं तो एकदम एक्शन ले, वरना कहीं दोस्तों गाड़ी आपसे निकल ना जाए। और गिरता है तो भाई मौका है, लेकिन आप मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं इस समझ कर रखिएगा दोस्तों। और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं आपके पैसे 101% जरूर बनेंगे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई शो का रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।